हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हो WP स्पार्क यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप वर्डप्रेस और वू कॉमर्स की मदद से फ्री में अपने वू कॉमर्स प्रोडक्ट को सब्सक्रिप्शन प्रोडक्ट में कैसे बदल सकते हो, उससे आप रेकरिंग अमाउंट कैसे अर्न कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आइए हम देखते हैं कि हम लोग वर्डप्रेस में सब्सक्रिप्शन मॉड्यूल कैसे ऐड करते हैं, वो भी फ्री में, और किस तरह से हम लोग रेकरिंग अमाउंट अर्न कर सकते हैं उसके थ्रू। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारे एक प्लगइन है सब्सक्रिप्शन फॉर वू कॉमर्स। ठीक है, तो ये प्लगइन जो है WP स्विंग्स ने बनाया हुआ है। WP स्विंग्स के साइट पे यदि आप जाएंगे तो वहाँ पे भी इसका प्लगइन मिल जाएगा, और यहाँ से आप देख सकते हो सब्सक्रिप्शन फॉर वू कॉमर्स प्रो। तो आप इस प्लगइन को, यदि आप पेड यूज़र बनना चाहते हैं, आप पेड प्लगइन लेना चाहते हैं जिसमें फीचर्स एडिशनल हो, सपोर्ट्स हो, तो आप ये वाला ले सकते हैं। ऐसे इनका फ्री प्रोडक्ट भी काफ़ी अच्छा है। और ये नॉर्मल एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाहते हो तो ये भी आपके लिए बेस्ट प्लगइन हो सकता है, वो भी फ्री में। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चलते हैं अपने वर्डप्रेस वेबसाइट की तरफ। ये हमारा वेबसाइट है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मैं एक प्रोडक्ट मैं बनाने जा रहा हूँ जिसका जो कि नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन होगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, अभी हम लोग पहले वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेते हैं। मैंने वर्डप्रेस इंस्टॉलर साइट सेटअप पहले से ही करके रखा हुआ है। यदि आपको पता नहीं है कि अपना वेबसाइट कैसे बनाते हैं तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में जा करके देख सकते हैं। वहाँ पे काफ़ी अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि आप अपनी खुद की वेबसाइट कैसे बना सकते हो। तो यहाँ पे यदि आप वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आएंगे तो आप नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे, आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्लगइन का। आपको प्लगइन पे जाना है, फिर ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सब्सक्रिप्शन फॉर वू कॉमर्स सर्च करना है। जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन फॉर वू कॉमर्स सर्च करोगे तो यहाँ पे आपको एक प्लगइन सबसे पहले ही आ जाएगा, सब्सक्रिप्शन फॉर वू कॉमर्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यदि आप चाहो तो यहाँ से फाइल डाउनलोड करके भी अपने वर्डप्रेस साइट पे अपलोड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से आपको अपलोड का भी ऑप्शन मिल जाता है, आप यहाँ पे फाइल अपलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो, बट ये सबसे ईजीएस्ट वे है। तो मैं इसमें कीवर्ड डाला मैंने। ठीक है, सब्सक्रिप्शन फॉर वू कॉमर्स, और ये प्लगइन रिजल्ट जो है वो मेरे सामने आ चुका है। तो अब हम इसे इंस्टॉल होने देते हैं। तो आप देख सकते हो कि ये आपका प्लगइन इंस्टॉल हो चुका है। तो अब हम इस प्लगइन को एक्टिवेट कर लेते हैं। और जैसे ही हम लोग इस प्लगइन को एक्टिवेट करेंगे तो इसका सेटअप पॉपअप ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको वेलकम टू सब्सक्रिप्शन फॉर वू कॉमर्स दिख रहा है। यदि आप चाहते हो कि आपका प्रोडक्ट, जो सब्सक्रिप्शन प्रोडक्ट है, उसका नेम ऐड टू कार्ट, उसके बटन का नेम ऐड टू कार्ट नहीं रहे, और आप कुछ और रखना चाहते हो लाइक सब्सक्राइब नाउ या गेट द सब्सक्रिप्शन, तो मैं इसका नाम रखता हूँ गेट। और यहाँ पे इसका नाम रखते हैं प्लेस ऑर्डर का सब्सक्राइब नाउ। अब हम लोग यहाँ पे सिंपल नेक्स्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे अभी हम लोग अपना सब्सक्रिप्शन का नाम डाल देते हैं, मतलब आप डाल सकते हो। मैं यहाँ पे कुछ नहीं डाल रहा क्योंकि हम लोग मैनुअली बाद में सेटअप करेंगे इसको। हम लोग नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ से वू कॉमर्स स्ट्राइप पेमेंट गेटवे एंड वू कॉमर्स पेपाल पेमेंट गेटवे, ये दोनों पेमेंट गेटवे ये रिकमेंड कर रहा है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे ये भी दिखाऊंगा कि इसमें हम लोग स्ट्राइप का पेमेंट गेटवे कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इसको भी अभी हम लोग नेक्स्ट कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें चेक बॉक्स कर लेना है। उसके बाद फिनिश बटन पे जस्ट क्लिक कर देना है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे थैंक्स फॉर योर डिटेल आ गया, और आपका ये वाला सेक्शन जो है इसका डैशबोर्ड WP स्विंग्स के अंदर सब्सक्रिप्शन फॉर वू कॉमर्स, ये वाला डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। इसमें आप देख सकते हो ओवरव्यू आपको दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको इजीली ट्यूटोरियल वीडियोस भी मिल जाएंगे इनके। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं जनरल सेटिंग में। यदि आप जनरल सेटिंग में आते हैं तो यहाँ पे आपको वो जो आप हमने अभी टेक्स्ट चेंज किया था उसको हम लोगों को एडिट करने का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ आ रहा है, अलाउ कस्टमर टू कैंसिल देयर सब्सक्रिप्शन। तो इसको एनेबल कर देते हैं ताकि कस्टमर अपना सब्सक्रिप्शन को ईजिली कैंसिल कर सकता है। देन हम लोग सेव बटन पे क्लिक कर देंगे। फिर हम लोग आते हैं आगे के ऑप्शन में जिसका नाम है सब्सक्रिप्शन टेबल। सब्सक्रिप्शन टेबल पे आने के बाद आपको जितने भी लोगों ने आपके सब्सक्रिप्शन को परचेज़ किया होगा उसका डिटेल यहाँ पे आपको इजीली दिख जाएगा। ठीक है, लाइक यूज़र का नेम क्या है, यूज़र आईडी क्या है, सब्सक्रिप्शन आईडी क्या है, ऑर्डर आईडी क्या है, नेक्स्ट पेमेंट का डेट क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है। तो ये टोटल चीज़ें आपको दिख जाएंगी। ठीक है, सिस्टम स्टेटस में आपको अपने सर्वर का एंड सिस्टम का स्पेसिफिकेशन मिल जाएगा, लाइक वर्डप्रेस वर्जन क्या है, एक्टिव प्लगइन्स कितने हैं, है ना। तो ये टोटल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा।
उसके बाद हम लोग आते हैं हम लोग यहाँ पे सब्सक्रिप्शन एक प्रोडक्ट ऐड करते हैं प्रोडक्ट वाले पेज में। तो पहले हम यहाँ पे आएंगे प्रोडक्ट सेक्शन में, उसके बाद हम लोग क्लिक करेंगे ऐड न्यू प्रोडक्ट पे। जैसे ही हम लोग ऐड न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम मांग रहा है। तो लाइक यहाँ पे हम लोग देते हैं नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन। तो यहाँ पे मैंने नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन डाल दिया है। अब यहाँ प्रोडक्ट का कुछ एक डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं। लाइक यहाँ पे डेमो के लिए मैं ये कंटेंट डाल देता हूँ। ठीक है, अब उसके बाद हम लोगों को इस प्रोडक्ट का इमेज डालना है। ठीक है, तो हम यहाँ से फाइल को अपलोड कर लेते हैं। मैंने ये फाइल चूज़ करके रखा हुआ है, तो हम इस फाइल को ले चुके हैं। देन हम लोग इसको इमेज को ऐड कर दिए यहाँ पे। अब नीचे आ रहा है हम लोगों का प्रोडक्ट डेटा में। अब यहाँ पे आपको प्रोडक्ट डेटा में दिखेगा एक न्यू सेक्शन ऐड हो चुका है जिसका नाम है सब्सक्रिप्शन। ठीक है, आपको इसे चेक बॉक्स को सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे आपको सब्सक्रिप्शन का प्राइस डालना है। तो 499 रेगुलर प्राइस, एंड ऑफर में मैं इसको दे रहा हूँ 299 में, एग्जाम्पल के लिए मान के चलते हैं तो। ठीक है, उसके बाद हम लोग जाते हैं सब्सक्रिप्शन सेटिंग में। अब यहाँ पे सब्सक्रिप्शन पर इंटरवल, तो यहाँ पे हम लोग 30 डेज़ का कर लेते हैं, है ना। उसका सब्सक्रिप्शन एक्सपायर इंटरवल, सब्सक्रिप्शन एक्सपायर कब होगा, तो 30 डेज़ में एक्सपायर हो जाएगा। आप चाहो तो 31 32 डेज़ भी आप इसको रख सकते हो, है ना। तो उसका इनिशियल साइन अप फी, यदि आप चाहते हो कि आपका सब्सक्रिप्शन का जो यदि कोई ट्रायल लेता है, यदि आप चाहो तो रख भी सकते हो ट्रायल ऑप्शन, यदि नहीं चाहते हो तो आप कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इनिशियल जो है साइन अप फ़ी क्या होगा, लाइक आपका यूज़र पे कोई आपके वेबसाइट पे कोई बॉट ना आए और कोई मतलब ऐसा बंदा नहीं आए जिसको चाहिए ही नहीं, उसको आप सिक्योर करना चाहते हो तो आप उससे कुछ साइन अप फ़ी ले सकते हो, जो कि नेक्स्ट मंथ के उसके पेमेंट में वो फ़ी मैनेज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग साइन अप फ़ी ले लेते हैं $20। यदि आप डालोगे तो वहाँ पे $20 यूज़र को पे करना होगा, है ना। अब फ्री ट्रायल इंटरवल, फ्री ट्रायल आप कितने दिनों के लिए दे रहे हो, 7 डेज़ के लिए। उसके बाद हम लोग यहाँ से और हम लोग एक क्या करते हैं, कैटेगरी बना लेते हैं जिसका नाम रखते हैं सब्सक्रिप्शन, है ना। सब्सक्रिप्शन नाम का एक कैटेगरी मैंने बना लिया है। ठीक है, अब इसे हम लोग पब्लिश कर देते हैं। तो अब आप देखोगे कि यहाँ पे जो ये वाला सेक्शन है, ठीक है, हम लोग प्रोडक्ट पेज में चलते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये वाला नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन यहाँ पे आ चुका है। अब हम लोग इस पर क्लिक करते हैं तो गेट द सब्सक्रिप्शन मैंने वहाँ पे सेट करके रखा था, तो वो यहाँ पे आ गया है। ठीक है, और सब्सक्रिप्शन का डिटेल लाइक 299 रुपीज़ है 30 डेज़ के लिए। ठीक है, उसके बाद एंड 7 डे फ्री ट्रायल, यानी कि फ्री ट्रायल दिया है हमने 7 डेज़ का। अब हम लोग यहाँ पे गेट द सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करते हैं तो ये सब्सक्रिप्शन मेरा कार्ट में ऐड हो चुका है। अब हम लोग यहाँ से व्यू कार्ट करते हैं। ठीक है, उसका यहाँ पे बाय नाउ बटन पे क्लिक करते हैं हम लोग। तो अब आप देख सकते हो ये वाला 20 रुपये सब्सक्रिप्शन चार्ज मैंने रखा था, तो वो 20 यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, अभी ट्रायल पीरियड में है इसलिए ये 20 मतलब ये कर रहे हैं, बाकी जो मैंने प्राइस सेट किया हुआ था रेकरिंग अमाउंट में टोटल वही कटेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसका प्राइस अभी के लिए हम लोग 0 कर देते हैं, लाइक सब्सक्रिप्शन सेटिंग एंड प्राइस इसका हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं डालते हैं तो ऑटोमेटिकली वो 0 हो जाएगा साइन अप की। अब हम लोग इस पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे 0 रुपीज़ आ चुका है। ठीक है, यानी कि ये प्रोडक्ट का जो है रेट है वो 0 रुपीज़ हो चुका है। ठीक है, आप देखोगे यहाँ पे भी तो गेट द सब्सक्रिप्शन मैंने किया। ठीक है, यू कैन नॉट ऐड मल्टीपल सब्सक्रिप्शन प्रोडक्ट इन कार्ट, आप मल्टीपल सब्सक्रिप्शन प्रोडक्ट एक बार में कार्ट में ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, हम लोग फिर से चेकआउट पे जाते हैं, यहाँ पे प्राइस 0 दिख रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे हम यदि जो भी अमाउंट डालेंगे तो उसी अमाउंट का हम लोगों को सब्सक्रिप्शन से पहले हम लोग ट्रायल एक्टिव करते हैं तो ट्रायल का चार्ज वहाँ पे दिखेगा। ठीक है, लाइक वो एक एडवांस फी हो जाता है। एंड आफ्टर 7 डेज़ आपका जो लाइक नॉर्मल आपका प्राइस चल रहा है, यहाँ पे मैंने 299 रुपीज़ रखा हुआ है, तो 299 रुपीज़ ही नॉर्मल प्राइस यहाँ पे चलेगा, है ना, मंथली। आप चाहो तो यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिए गए हैं, तो यहाँ पे आप वीकली सिलेक्ट कर सकते हो, मंथली सिलेक्ट कर सकते हो, ईयरली सिलेक्ट कर सकते हो, तो आपको जो भी आपके लिए सूटेबल है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, है ना। तो ये अब हमारे ये वाला सेक्शन तो कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस पर देखते हैं कि हम लोग पेमेंट गेटवे कैसे इंटीग्रेट करेंगे। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए आपको दिखाता हूँ। आप WooCommerce में जाएंगे, फिर यहाँ पे सेटिंग्स में जाएंगे। ठीक
सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे आपको पेमेंट्स का ऑप्शन मिलेगा, पेमेंट्स के ऑप्शन में चले जाएंगे। देन आप यहाँ पे आपको एक प्लगइन प्री एक्टिवेटेड मिलेगा, ठीक है, पेमेंट मॉड्यूल प्री एक्टिवेट मिलेगा, WPS पेपाल पेमेंट। तो आप इसमें जा करके मैनेज पे क्लिक करके आप यहाँ पे अपना क्लाइंट आईडी एंड क्लाइंट सीक्रेट डालोगे पेपाल अकाउंट का, तो फिर आपका ये पेपाल से कनेक्ट हो जाएगा। बट आपको यदि स्ट्राइप से इसको कनेक्ट करना है तो उसके लिए आपको प्लगइन्स में जाना होगा, फिर ऐड न्यू प्लगइन, ठीक है। आपको वो प्लगइन मैं दिखा देता हूँ, WooCommerce स्ट्राइप पेमेंट गेटवे। तो हम लोगों को पहले क्या करना होगा, ये प्लगइन को हम लोगों को प्लगइन में जाना होगा, ऐड न्यू पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे प्लगइन का नेम डालना होगा WooCommerce स्ट्राइप पेमेंट गेटवे। तो इसे हम इंस्टॉल कर लेते हैं। ये प्लगइन मेरा सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। तो अब यहाँ पे हम इसे एक्टिव कर लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फिर से WooCommerce में जाते हैं, सेटिंग्स में जाते हैं। उसके बाद हम लोग पेमेंट वाले ऑप्शन में जाएंगे। अब यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शंस आ चुका है, तो अब हमें यहाँ पे स्ट्राइप क्रेडिट कार्ड सिलेक्ट करना है, ठीक है। एंटर अकाउंट की, तो यहाँ पे हम लोगों को करना है लाइव पे हम लोग सेट कर रहे हैं या टेस्ट की डाल रहे हैं। लाइव की डालते हैं तो वो साइट मेरा कम्प्लीटली लाइव करने के लिए रेडी है। उसमें इजीली आप अपने स्ट्राइप अकाउंट में पेमेंट ले सकते हो। यदि टेस्ट में डालते हैं तो जस्ट वो टेस्टिंग पर्पज़ के लिए होता है। तो मैं एग्जांपल के लिए एक टेस्ट की यहाँ पे डालता हूँ। तो उसके लिए आपको अपने स्ट्राइप के डैशबोर्ड में लॉगिन करना होगा। तो यहाँ पे आपको डैशबोर्ड में आना है, उसके बाद आपको डेवलपर वाले ऑप्शन में आना है। उसके बाद हम लोग API की में जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग अभी लाइव मोड सिलेक्ट है, हम लोग टेस्ट मोड को इनेबल कर लेंगे। तो ये वाला टेस्ट मोड मेरा आ चुका है। डैशबोर्ड में आना है आपको, उसके बाद API की में आना है। उसके बाद हम ये वाले को पहले फर्स्ट वाले को कॉपी करते हैं, पब्लिशेबल की, ठीक है। और उसके बाद हम लोग सेकंड कॉपी वहाँ से करते हैं, सीक्रेट की, क्लिक किए और यहाँ पे टेस्ट सीक्रेट की पे डाल देते हैं एंड सेव टेस्ट की पे क्लिक करते हैं। पहले आप देख सकते थे यहाँ पे कोई भी पेमेंट गेटवे नहीं आता था, ठीक है। अब हम लोग चेक करते हैं कि पेमेंट गेटवे मेरा आ रहा है कि नहीं। ये सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है मेरे अकाउंट से। अब हम लोग यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे कंप्लीट मेरा ये आ चुका है ना। तो मैं पेमेंट गेटवे डिटेल डालता हूँ और एक सेकंड में यहाँ पे कार्ड डाल देता हूँ। हाँ चलो ये हो गया। अब मैं यहाँ पे टोटल डिटेल डाल देता हूँ, लाइक एक्सपायरी डेट और कार्ड कोड। क्या मैं सब्सक्राइब नाउ बटन पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो मुझे सॉरी डेटा फिल करना पड़ेगा। अब मैं सब्सक्राइब करता हूँ। तो जैसे ही मैंने सब्सक्राइब किया, ये मेरा चेकआउट पेज आ चुका है और मेरा ऑर्डर कंफर्म हो चुका है। अब आप यदि एडमिन में WP स्विंग के अंदर जाते हो, सब्सक्रिप्शन फॉर WooCommerce पे जाते हो, ठीक है, और सब्सक्रिप्शन टेबल पे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ से आप देखोगे कि सब्सक्रिप्शन ID, ऑर्डर ID, ठीक है, स्टेटस, टोटल डिटेल आ गया। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो अंदर में और भी इसका कंप्लीट डिटेल्स आ जाएगा, है ना, कि लाइक इसने आइटम क्या लिया था, नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन, तो ये टोटल चीज़ें आ जाएंगी। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आते हैं अपने यूज़र के प्रोफाइल पे। जैसे कि हम लोग माई अकाउंट पेज पे आ चुके हैं, ठीक है, यूज़र के। उसके हम लोग आते हैं ऑर्डर पे। तो ऑर्डर ID वगैरह यहाँ पे आ गया, कितना आइटम था। उसके बाद हम लोग आते हैं सब्सक्रिप्शन के अंदर। तो जैसे ही हम सब्सक्रिप्शन के अंदर आएंगे तो यहाँ पे मेरा सब्सक्रिप्शन ID और पेमेंट डेट दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक्शन में क्लिक करके शो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कंप्लीट डिटेल आ जाएगा मेरा, कि मेरा प्रोडक्ट क्या था, टोटल कॉस्ट क्या है, ठीक है, सब्सक्रिप्शन डेट क्या है, नेक्स्ट पेमेंट डेट क्या है, ट्रायल एंड कितने तारीख को हो रहा है, ये टोटल चीज़ें आपको दिख जाएगी। उसके बाद हम लोग आते हैं अकाउंट डिटेल वाले ऑप्शन पे। तो यहाँ पे आपको कम्प्लीटली अपना अकाउंट डिटेल दिख जाते हैं, ठीक है। पेमेंट मेथड्स पे आते हैं। तो यहाँ पे यदि हम उस कार्ड को सेव किए होते तो वो डेटा यहाँ पे दिख जाता, ठीक है। तो इस तरह से आप इजीली वर्डप्रेस के अंदर सब्सक्रिप्शन वेबसाइट इजीली बना सकते हो। तो अभी आपने देखा है कि हम लोग किस तरह से सब्सक्रिप्शन बेस्ड वेबसाइट बना सकते हैं वर्डप्रेस के अंदर, वो भी बिल्कुल फ्री में। और यदि आपको पेड वर्जन लेना है एंड आपका रिक्वायरमेंट पेड वर्जन का है तो देन आप WP स्विंग से साइट पे जा करके देख सकते हो। यहाँ से ये पेड वर्जन आप परचेज़ कर सकते हो। ऐसे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, तो आप वहाँ से जा करके परचेज़ कर लेना।
तो लाइक मैं दिखाता हूँ आपको, यदि परचेस करना है तो यहाँ पे 1 साइड प्लान, 5 साइड प्लान, 10 साइड प्लान, ये टोटल चीज़ें दी हुई हैं। यहाँ पे आपको कंप्लीट फीचर्स इनका दिख रहा है। ठीक है, ठीक है। तो ये टोटल बंडल हमारा आ रहा है 239 USD पे। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।